हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्लक्स में। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आज है जूलॉजी का सबसे पहला लेक्चर एनिमल टिश्यू, जिसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के नाम पे दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, एनिमल टिश्यू। ओके, जैसे कि लेसन का नाम से हम समझेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो हमें पता है कि जो सेल होते हैं वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं, साथ ही साथ वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहलाते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, खास करके जब सिमिलर सेल्स मिल जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और फंक्शन भी सेम हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यूज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप ऑफ सेल्स लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स लेंगे। अब वो सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, लेकिन इसीलिए कहा सिमिलर सेल्स लेंगे। साथ मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या, मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली दिखने में वो सेम होने चाहिए। ठीक है, साथ में उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने सिमिलर सेल्स ले लिया। ठीक है, इन सेल्स के बीच में मुझे खाली स्पेस दिख रहा है कि नहीं। इन खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। और इन खाली स्पेस के अंदर कुछ सब्सटेंसेस भरे, कुछ मैट्रिक्स भरा। ठीक है, तो इनके अंदर क्या भरा है, कोई सब्सटेंसेस भरा है। और क्योंकि ये सब्सटेंस दो सेल्स के बीच में है, इसीलिए इन्हें इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, या फिर हम लोग इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, डन 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 डन। अब तो मैंने क्या कहा, मैंने ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स लिया। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शन भी सेम है। लेकिन टिश्यू के डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स के बीच में हमें इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस भी दिखने चाहिए। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स या ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करो और उसके पास इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस हो, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहेंगे टिश्यूज। तो यहां से हमारा डेफिनेशन आ चुका है टिश्यू का, लिखते हैं। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, सिमिलर सेल से हमारा तात्पर्य है सेम स्ट्रक्चर। ये नहीं लिखेंगे यहाँ, ये बाद में लिखते हैं, ये बाद में लिखते हैं। सो सिमिलर सेल्स, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having intercellular substances, having intercellular substance in between them, performing common functions, आई होप यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक डाउट नहीं होगा। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, पहला चीज। दूसरा चीज, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस उसके अंदर होंगे। तीसरा चीज, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, टिश्यूज में सेल्स कॉमन फंक्शन क्यों परफॉर्म करती है, क्योंकि अगर हर एक सेल टिश्यूज के अंदर अलग अलग फंक्शन करेगा तो एज अ होल टिश्यू तो कुछ भी फंक्शन करेगा ना, उसका एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए टिश्यूज के अंदर जितने भी सेल्स है उन सब का एक जैसा फंक्शन करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी टिश्यू फॉर्मेशन में जो सेल्स होते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन में जो सेल्स होते हैं उनके पास सेम स्ट्रक्चर होता है। हाँ, सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने कहा सिमिलर सेल्स ले रहे।
क्या सेम फंक्शन होता है? हाँ, सेम फंक्शन होता है। इतना ही नहीं, उनका ओरिजिन भी सेम होता है। इनका ओरिजिन भी सेम होता है। ठीक है, अब ये ओरिजिन क्या होता है? देखो, जब जाइगोट फॉर्म होता है तो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, और एम्ब्रियो आगे जाके 3 जर्म लेयर्स बनाता है। ठीक है, एम्ब्रियो क्या करता है? आगे जाके 3 लेयर्स बनाता है, जिनको जर्म लेयर्स कहते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर होता है एक्टोडर्म, बीच वाला लेयर होता है मेसोडर्म, और अंदर वाला लेयर होता है एंडोडर्म। ठीक है, यही 3 जर्म लेयर्स आगे जाके सेल्स या टिश्यूज बनाने वाले हैं। तो बॉडी में जितने भी सेल्स है या टिश्यूज है, यही 3 जर्म लेयर्स आगे जाके बनाएंगे। तो कहां लिखे इसको? यहाँ पे साइड पे लिखते हैं कि जो एम्ब्रियो है ये आगे जाके फॉर्म करता है 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, चलिए बना देता हूं मैं। सबसे बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाला लेयर मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला लेयर एंडोडर्म। तो ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म, और ये हो गया एंडोडर्म। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। और यही 3 जर्म लेयर्स आगे जाके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है या जितने भी सेल्स से बने टिश्यूज हैं, यही ओरिजिनेट करेंगे। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि टिश्यू भी कहां से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें समझाऊं, जो मेरा कनेक्टिव टिश्यू है, अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आते हैं? जैसे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन में हेल्प कर रहा हो, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट कर रहा हो, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो उनका ओरिजिन एक ही है, और वो है मेसोडर्म। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है मेसोडर्मली डिराइव्ड है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी सेल्स रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे किसने बनाए हैं? मेसोडर्म ने बनाया है। उनका ओरिजिन है ये। ठीक है, तो कौन से लेयर से आया है, इसका मतलब उसका ओरिजिन क्या है। यहां तक क्लियर हो गया? तो टिश्यू में जो सेल्स है स्ट्रक्चर सेम होंगे, फंक्शन सेम होंगे, और ओरिजिन भी सेम होंगे। नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। चलिए, तो हमने टिश्यू पढ़ा क्या होता है, फिर रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी। 3 रिक्वायरमेंट्स है, सिमिलर सेल्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, कॉमन फंक्शंस। फिर हमने देखा कि टिश्यू फॉर्मेशन में जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए, और ओरिजिन सेम होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन माने कौन से जर्म लेयर से आया। और जर्म लेयर्स जो है दे आर केपेबल ऑफ राइजिंग एनी सेल्स और टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यानी क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या पढ़ते हैं अभी हम लोग? अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के प्रकार पढ़ेंगे। तो टिश्यू को हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप और उसके फंक्शन के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा है। वापस सुनिए, टिश्यू को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, 4 डिफरेंट टाइप्स में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ cell structure, on the basis of cell structure and its function, on the basis of cell structure and its function, हमने कितने टाइप से टिश्यूज के? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 4 टाइप्स में बांटा है। ठीक है, कौन सा है? सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू,
तीसरा है मस्क्यूलर टिश्यू और चौथा है न्यूरल टिश्यू। ओके, तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बेसिस पे हमने इसके टोटल 4 टाइप किए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंस लाइन है जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि अंदर से काफी चीजें आ रही है एग्जाम में। ठीक है, तो एनसीईआरटी की क्या वो लाइन है जो इंपॉर्टेंट है? ठीक है, समझना, एनसीईआरटी के क्या वो लाइन है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लाइन ये कहता है कि जब सेल्स ग्रुप होते हैं तो टिश्यूज तो बनता ही है, उसी प्रकार से जब ये 4 तरीके के टिश्यू ग्रुप्ड होते हैं तब जाके बनता है एक ऑर्गन। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के टिश्यूज, और कोई भी ऑर्गन तुम उठा लो बॉडी का, उस ऑर्गन में ये चारों प्रकार के टिश्यूज कंपल्सरीली प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन इनका प्रपोर्शन अलग हो सकता है, इनका पैटर्न अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग हार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, दिल, ये भी एक ऑर्गन है। इस पर्टिकुलर ऑर्गन में 4 डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है, चारों के चारों प्रेजेंट है, लेकिन कोई ज्यादा प्रेजेंट है, कोई कम प्रेजेंट है, किसी का प्रपोर्शन ज्यादा है, किसी का प्रपोर्शन कम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि एनी ऑर्गन इज मेड ऑफ all 4 type of tissues, but in a specific proportion and pattern। ऐसा क्लियर हुआ? in a specific proportion and pattern। ठीक है, तो एनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन कंपल्सरीली 4 तरीके के टिश्यू से बना है, लेकिन उसका प्रपोर्शन अलग है, पैटर्न अलग है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए कॉपी कीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। मैं नीचे वाला लाइन नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि आप लोग नीचे नीचे कंटिन्यू करना। चलो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट का एग्जाम्पल लिख देंगे। जैसे कि मैंने कहा हार्ट, तो हार्ट क्या है? हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, और इस ऑर्गन में मस्कुलर टिश्यू जो है, जिसको मैं एमटी से लिख रहा हूं, मस्कुलर टिश्यू एमटी 90 to 95% होता है। लेकिन क्या कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता? प्रेजेंट होता है। क्या एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता? प्रेजेंट होता है। क्या न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता? हाँ, हमने देखा है, नर्व्स आते हैं, ठीक है, इसी से तो हमारा बीट्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जो हार्ट बीट्स होते हैं वो इसी न्यूरल टिश्यू की वजह से ओरिजिनेट होते हैं। क्या हार्ट कवर्ड नहीं है? तो कवरिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्या हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं करता? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, समझ में आ गया? डन। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलते हैं, समझना, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलते हैं और वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलते हैं और वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे बाय फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो या तो 2 ऑर्गन्स फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हो या केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हो या दोनों से इंटरेक्ट कर रहे हो और साथ में कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म करे, तब जो वो एक सिस्टम बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। सो व्हेन 2 or more organs combine to form common function,
when two or more organ combine to perform common functions by their physical or chemical interaction. फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करके जब वो कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं दो या दो से ज्यादा ऑर्गन, तब एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? आइए इसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे when two or more organ combine to perform common function when two or more organ combine to perform common function by their physical or chemical interaction, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोन एज, नहीं ऐसे लिखो, दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। चलो, ये तो तुम्हारा डेफिनेशन था, इसमें ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जब हम एक एग्जांपल लेंगे तब जाके हमें एक समझ आने वाला है। जैसे मैं एक ऑर्गन सिस्टम उठा लेता हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने क्या उठाया? मैं उठाने वाला हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैंने क्या उठाया? मैंने उठाया एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें किडनी प्रेजेंट होता है, इसमें यूरेटर प्रेजेंट होता है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, इसमें काफी और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक ऑर्गन तुम्हें बता देता हूँ जो मेनली यूज होते हैं। मेनली हमारा किडनी यूज होता है, किडनी से निकला यूरेटर, और यूरेटर जाके बंद होता है यूरिनरी ब्लैडर, और साथ में फाइनली निकल जाता है यूरेथ्रा। तो एक बार मार्किंग कर देते हैं। तो ये है हमारा किडनी, ठीक है, ये हमारा यूरेटर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा यूरेथ्रा। तो ये हमारा किडनी, ये हमारा यूरेटर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारा यूरेथ्रा। अब हम देखते हैं, ये एक ऑर्गन सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या इस पे ये डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? दो या दो से ज्यादा ऑर्गन। क्या दो या दो से ज्यादा ऑर्गन है? बिल्कुल दो या दो से ज्यादा ऑर्गन है। कंबाइन, चलो कंबाइन किया, ठीक है, टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। क्या ये सारे ऑर्गन मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो है एक्सक्रीशन का? बिल्कुल। तो ये सारे के सारे ऑर्गन मिलके क्या कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एक्सक्रीशन का। ठीक है, यहां तक भी हमारा डेफिनेशन सही जा रहा है। बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, अब फिजिकल इंटरेक्शन कैसे? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा किडनी है। क्या है? ये तुम्हारा किडनी है, और किडनी और यूरेटर तुम देख सकते हो फिजिकली कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये फिजिकली कनेक्टेड है, तो ये वो अपने जो सबसे, जैसे किडनी जो वेस्ट बना रहा है, वो किसको भेज रहा है? यूरेटर को भेज रहा है। तो क्यों भेज पा रहा है यूरेटर को? क्योंकि वो फिजिकली कनेक्टेड है, तो वहां पे उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस फिजिकली हो रहा है। ठीक है, वही कहा गया है कि या तो वो फिजिकली इंटरेक्ट कर ले, एंड और, इसको ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, एंड और केमिकल इंटरेक्शन। केमिकल इंटरेक्शन कैसा? जैसे दो या दो से ज्यादा ऑर्गन केमिकली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू एसाइटोकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल मैंने अभी कहा, एसाइटोकोलिन। ठीक है, या फिर हार्मोन्स के थ्रू भी जो है एक दूसरे से ऑर्गन कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से या तो वो फिजिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन कर सकते हैं, या केमिकल इंटरेक्शन कर सकते हैं, या दोनों करके जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, तब उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो दो या दो से ज्यादा ऑर्गन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन
कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, फिजिकली कनेक्टेड होता है, केमिकली कनेक्टेड होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाला पार्ट लिखिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, तो एनसीईआरटी का दूसरा पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से कहता है कि जब हम देखते हैं तो हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, हमारे पास मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है, जिसके वजह से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो सिंगल सेल सारे बेसिक लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल है तो क्या उसमें टिश्यूज बनेंगे? नहीं। यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या नहीं होते हैं? टिश्यूज नहीं होते हैं। वहीं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो ग्रुप करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू फिर ग्रुप करके बनाते हैं ऑर्गन, जैसे कि हमने देखा, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। सो तीसरा पॉइंट तुम कुछ इस तरीके से लिखोगे। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये लेवल जो है वो हमें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दिखता है। तो हर लेवल पे जो उसका फंक्शन है वो डिवाइडेड है, यानी कि यहाँ पे जो काम है वो डिवीजन में है, ठीक है। आप इतना काम करोगे, एक टिश्यू को इतना काम दे दिया, दूसरे टिश्यू को इतना काम दे दिया, तो काम बांटा हुआ है। तो यहाँ पे हमें हर लेवल पे फंक्शन बांटा हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। और इसी डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही लाइफ जो है इतना इजी एंड पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन कोई एक सेल का करना इन अ कॉम्प्लेक्स बॉडी पॉसिबल नहीं है जब तक ये डिवीजन ऑफ लेबर शो नहीं करता। और सारे लेवल या फिर सारे बोल सकते हो पार्ट्स अपने अपने फंक्शंस को लेके लॉयल है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये था एनसीईआरटी का तीसरा लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट भी कॉपी कर लीजिए। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनके पास इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है। ये हो गया टिश्यूज। टिश्यूज फॉर्मेशन में जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए और ओरिजिन सेम होना चाहिए, यानी कि कौन से जर्म लेयर से वो आया है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। सबसे पहला लाइन ये कहता है कि कोई भी ऑर्गन फॉर्मेशन में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज यूज होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में ये देखने को मिलता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हार्ट का, मस्कुलर टिश्यूज में ज्यादा है 90 to 95%, 5% उसमें कनेक्टिव टिश्यू है, 2 to 3% उनमें एपिथेलियल टिश्यू है। ये एक रैंडम गैस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर हमने पढ़ा दूसरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी का कि 2 या 2 से ऑर्गन जब कंबाइन होके कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, तब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि वो सिंगल सेल के बने हैं। वहीं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू क्या, ऑर्गन भी फॉर्म होता है, ऑर्गन क्या, ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म होता है। और इन डिफरेंट लेवल्स की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लाइफ इजी और पॉसिबल हो जाता है।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।